नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। क्या कांग्रेस पार्टी आज़ादी से पहले की मुस्लिम लीग बनती जा रही है? ये एक सवाल है। कांग्रेस पार्टी का रुख जिस तरह से अलग अलग विषय पर सामने आ रहा है उसको देखकर शुरुआत करते हैं शाहबानो के बाद की स्थिति से। शाहबानो के मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला राजीव गांधी की सरकार ने, उसके बाद से कांग्रेस का जो डिरेलमेंट शुरू हुआ वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लगातार ऐसे मुद्दों पर कांग्रेस जो है या तो दो नावों की सवारी करती हुई दिखती है या फिर जो है हिंदू धर्म के विरोध में, सनातन धर्म के विरोध में, भारतीय संस्कृति के विरोध में खड़ी नजर आती है। अब आप देखिए, राम जन्मभूमि का मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने कभी भी समर्थन नहीं किया। इस मुद्दे का हमेशा विरोध की कोशिश करती रही, हर मौके पर अड़ंगा डालने की कोशिश करती रही। कांग्रेस की चलती, अगर कांग्रेस का बस चलता तो अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा कभी हल हो ही नहीं सकता था। कांग्रेस चाहती थी कि ये मुद्दा लटका रहे, ये यूं ही साल दर साल, दशक दर दशक अदालत में घिसटता रहे, कोई इसका हल न निकलने पाए। लेकिन कांग्रेस की नहीं चली, इसीलिए अयोध्या में आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। राम सेतु का मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे के कहा कि राम तो काल्पनिक है। और ऐसे हर मौके पर आप देखिए, खास तौर से सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद से 1998 से कांग्रेस का जो रुख आपको दिखाई देगा, वो उसकी तुलना अगर आप करें आज़ादी के पहले जो मुस्लिम लीग थी मोहम्मद अली जिन्ना की, उससे, तो आपको बहुत से मामलों में सिमिलरिटी नज़र आएगी, एकरूपता नज़र आएगी, समानता नज़र आएगी। कांग्रेस आखिर ऐसा क्यों कर रही है? कांग्रेस ने ये देखा पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम वोट का जो वीटो है उसको ख़त्म कर दिया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में और पूरे देश के स्तर पर बिना मुस्लिम वोट के भारतीय जनता पार्टी को 2 बार स्पष्ट बहुमत मिला। उत्तर प्रदेश में एक बार 325 सीटें, करीब 324, और दूसरी बार 250 सीटें। ये कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। मुस्लिम मतदाताओं के खुले विरोध के बावजूद, ये मतदाताओं के इस निर्णय के बाद कांग्रेस ने अपना थोड़ा सा रुख बदला और सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करने लगी। लेकिन 2012 को याद कीजिए, जब जयपुर अधिवेशन में सैफरन टेरर का मामला उठाया गया था। जब भी इस्लामी आतंकवाद का मामला आता है, कांग्रेस पार्टी कहती है कि आतंकवाद में धर्म नहीं देखना चाहिए, लेकिन जैसे ही हिंदू धर्म की बात आती है उसे भगवा आतंकवाद नजर आने लगता है। कांग्रेस पार्टी के इसी हिंदू विरोधी रुख के कारण प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना, धर्मस्थल कानून, जिसमें ये व्यवस्था की गई कि 15 अगस्त 1947 को जिस भी धार्मिक मजहबी स्थल का जो स्वरूप था वही रहेगा। इतने तक होता तो शायद गनीमत होती। इस कानून में ये भी व्यवस्था की गई कि किसी भी मुद्दे पर अगर मुकदमा चल रहा है, विवाद है, तो वो मुकदमा ख़त्म हो जाएगा, आगे नहीं चलेगा। हिंदुओं से, भारत में आप समझिए जहां 78-80% हिंदू रहते हैं, वहां हिंदुओं से ये कानूनी अधिकार, ये मौलिक अधिकार उनका छीन लिया गया कि वो अपनी ग्रीवांस को लेकर, अपनी शिकायत को लेकर अदालत में जा सकते हैं। तो अपने धर्मस्थल के बारे में वो अदालत में नहीं जा सकते, वो आंदोलन नहीं कर सकते, वो किसी तरह की मांग नहीं कर सकते। ये कानून बनाया किसने? कांग्रेस पार्टी ने। और बहाना क्या था? बहाना अयोध्या आंदोलन था। तो अयोध्या को एक्सेप्शन किया, लेकिन काशी और मथुरा में जो खुली आंखों से, नंगी आंखों से दिखाई देता है कि किस तरह से हिंदू धर्मस्थल को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, वो कांग्रेस पार्टी को दिखाई नहीं देता। उसको कांग्रेस पार्टी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और किसी भी धर्मस्थल के मामले में कांग्रेस पार्टी का रवैया वही है जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक ऐसी संस्था है जिसको 1972 में इंदिरा गांधी ने बनाया था मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। जो मुसलमानों का एलीट वर्ग है उसको संतुष्ट रखने के लिए, खुश रखने के लिए। अब आप देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 3 तलाक का विरोध करता है, कांग्रेस पार्टी भी करती है।
उसके वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते हैं। तो महिलाओं के अधिकार का मामला आए तब भी कांग्रेस विरोध में है, क्योंकि वो मुस्लिम महिलाओं का मामला है। तो मुसलमानों के उन्हीं हकों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी है जो समाज को तोड़ने वाले या बांटने वाले हों। आतंकवाद पर कांग्रेस का रवैया किसी भी नजरिए से एक राष्ट्रवादी जो रवैया होना चाहिए उस तरह का दिखाई नहीं देता। आतंकवादियों के प्रति जिस तरह की नरमी कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने दिखाई है वो अपने आप में इस बात का उदाहरण है। जिस तरह से समझौता एक्सप्रेस के पाकिस्तानी जो आतंकी थे उनको जिस तरह से बरी करके भेजा गया, यहाँ से भगाया गया, वो अपने आप में एक उदाहरण है। कांग्रेस पार्टी जो कट्टर मुस्लिम संगठन हैं उनकी राय के मुताबिक चलती है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने कानून बनाया, जो नागरिकता कानून है उसमें संशोधन किया, सीए। मुस्लिम संगठनों ने उसका विरोध किया। किस आधार पर विरोध किया? कहा कि ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को द्वितीय दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश है और मुसलमानों को कैंप में भेज दिया जाएगा और उनकी नागरिकता ले ली जाएगी, जबकि किसी भी एक भी हिंदुस्तानी मुसलमान को उस कानून से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नुकसान नहीं होता। वो कानून सिर्फ बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जो हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध हैं उनको नागरिकता देने का कानून है। उसका भी कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। और तो और अभी हाल में राहुल गांधी अमेरिका में थे। अमेरिका यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी है। अब इससे बड़ा जो है प्रमाण क्या हो सकता है कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण की कोशिश का। कांग्रेस पार्टी का विचित्र हाल है। वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का तो स्वागत करती है, बचाव करती है, उनको राशन कार्ड मुहैया कराती है, उनको जो है वोटर आई कार्ड मुहैया कराती है, रहने की जगह से लेकर जितनी भी सुविधाएं संभव हो सकती है उनको बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या जो म्यांमार से भाग कर आते हैं उनको देने के लिए तैयार है। लेकिन धर्मांतरण के विरुद्ध कानून बनेगा तो उसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। कर्नाटक में बसवराज बोम्मई की सरकार ने धर्मांतरण के विरोध में कानून बनाया। कर्नाटक की सरकार ने सत्ता में आते ही कैबिनेट से प्रस्ताव पास करके उसको वापस लेने की घोषणा कर दी। तो सवाल यह है कि कांग्रेस क्या इससे संदेश देना चाहती है कि धर्मांतरण अच्छी बात है, कि हिंदुओं को मुसलमान और ईसाई बनाया जाना चाहिए, उसके लिए छूट दी जानी चाहिए। अगर किसी बुराई को अगर आप उसे बुरा समझते हैं, रोकने का प्रयास नहीं करते हैं, उसको रोकने के लिए बने कानून को हटाते हैं, तो उसके जरिए आप संदेश क्या देना चाहते हैं? आप सीधे सीधे मुस्लिम और ईसाई तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। मुस्लिम और ईसाई समुदाय को आप खुश करने की कोशिश करें, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। समस्या है हिंदुओं के हित पर कुठाराघात करने की। जो डेमोग्राफी बदलने की कोशिशें हो रही हैं, सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन, प्रलोभन से, धोखे से, इस तरह से जो धर्म परिवर्तन हो रहे हैं उनके खिलाफ कानून आप बनाएंगे नहीं, बना है तो उसको सत्ता में आते ही खत्म कर देंगे। तो आप न्योता दे रहे हैं ऐसे तत्वों को जो धर्मांतरण का धंधा चला रहे हैं। ये संदेश दे रहे हैं कि हमको राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता में लाइए तो हम आपको ये छूट देंगे। और हो ही रहा था। कांग्रेस शासन के दौरान, कांग्रेस की सरकारों के दौरान ईसाई मिशनरियों को खुली छूट थी। जो नरेंद्र मोदी सरकार से यूरोप और अमेरिका के तमाम देशों को जो समस्या है उनमें एक बड़ी समस्या ये है, ईसाई मिशनरियों को जो पैसा आता था वो रोक दिया। कांग्रेस पार्टी के राज में उसकी खुली छूट थी। तो कांग्रेस इस देश का ईसाईकरण चाहती है, मुस्लिमकरण चाहती है कि हिंदू आबादी कम हो। राहुल गांधी को इस देश में मुसलमान, गरीब, वंचित, पिछड़ा, अशिक्षित सब कुछ नज़र आता है, लेकिन दलितों के बारे में ऐसी बात नहीं बोलते कभी। क्यों? क्योंकि दलित एक मुश्त वोट नहीं देता, उसका वोट बटा हुआ है। वो अपनी पसंद की पार्टी को देता है। वो ऐसी पार्टी को वोट नहीं देने का फैसला करता जो बीजेपी को हराने की स्थिति में हो। ये फ़र्क है दोनों में। इसलिए कांग्रेस को मुस्लिम वोट चाहिए। कांग्रेस को लग रहा है कि अगर मुस्लिम वोट उसके साथ आ जाए देश भर में तो वो केंद्र में सत्ता में लौट सकती है। तो कांग्रेस फिर से दो नावों की सवारी कर रही है। जहां जिन राज्यों में मुस्लिम आबादी थोड़ी कम है वहां वो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रही है,
यानी मध्य प्रदेश में वो हनुमान चालीसा का पाठ कराएगी और कर्नाटक में वो टीपू सुल्तान और जो है हिजाब का समर्थन करेगी, औरंगजेब का समर्थन करेगी। तो सीए का विरोध कांग्रेस करेगी, एनआरसी का विरोध कांग्रेस पार्टी करेगी। अब लेटेस्ट इस सूची में जुड़ा है कॉमन सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड को लेकर अगर किसी एक कानून के बारे में इस देश में सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है, सबसे लंबे समय तक चर्चा हुई है, तो वो है कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। जब समान अपराध संहिता है तो नागरिक संहिता समान क्यों नहीं होनी चाहिए? जब हिंदू कोड बिल आ रहा था तब जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बहुत जल्दी ही जो है वो समान नागरिक संहिता भी ले आएंगे। संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये बात लिखी हुई है कि सरकार को समान नागरिक संहिता का कानून लाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट 3 बार कह चुका है अपने फैसलों में कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये मौजूद है, सरकार को इस पर कानून बनाना चाहिए। तो 1952 से लगातार इस मुद्दे पर बहस चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना स्वरूप था जनसंघ, वो जब से बनी तब से कोर इश्यूज में बीजेपी के रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में ये मुद्दा रहा है और 2016 से यही सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, इस विषय पर चर्चा करने, लोगों की राय जानने की कोशिश कर रही है। 2016 सितंबर में कोशिश हुई, 2018 मार्च में कोशिश हुई, फिर 2018 अगस्त में एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया लॉ कमीशन ने, 21वें लॉ कमीशन ने। अब 22वें लॉ कमीशन ने जो है फिर से एक बार लोगों की राय मंगाई है और 30 दिन का समय दिया है। उत्तराखंड में इसके लिए कमेटी का गठन हुआ था कॉमन सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए। उनकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। समस्या क्या हो रही है? समस्या ये हो रही है कि उत्तराखंड में जो कोशिश हुई, उसके अलावा उससे पहले केंद्रीय स्तर पर जो कोशिशें हुई, उसमें ये नज़र आ रहा है कि मुस्लिम समाज में भी इसका उतने बड़े पैमाने पर विरोध नहीं है जैसा दिखाने की कोशिश हो रही है। जो मुसलमानों के ठेकेदार बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो कांग्रेस जिस तरह से इसको पेश करने की कोशिश कर रही है, अब कांग्रेस के पास विरोध का कोई मुद्दा नहीं है। वो कह रही जल्दी क्या है, आखिर अचानक इतनी जल्दी क्यों हो गई? अरे भाई, 1950 में संविधान बना था, 73 साल हो गए। 73 साल बाद भी अगर बन रहा है, कानून बनाने की शुरुआत हो रही है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो जल्दी अगर है तो फिर इसका मतलब कितने साल बाद? 100 साल, 150, 200, कितने साल बाद कानून आएगा? आप मानेंगे कि जो है सही समय पर आ रहा है, जल्दबाजी नहीं हो रही है। बात कुल मिलाकर ये है कि कांग्रेस को लग रहा है कि इसका बीजेपी को राजनीतिक फायदा होगा। राजनीतिक फायदा इसलिए भी होगा कि कांग्रेस के पास इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं है। देश में जनमानस इस बात के लिए तैयार है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए और सभी धर्म, मजहब और पंथ के लोगों में है ये। हमेशा एक सेक्शन जो है हर वर्ग में ऐसा रहेगा जो किसी न किसी बात का विरोध करेगा। तो जनतंत्र बहुमत से चलता है। सर्वसम्मति हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर्वसम्मति ना हो तो इसलिए कोई कानून नहीं रुक सकता है। अगर बहुमत उसके पक्ष में है तो कानून बनना ही चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी जिस तरह का व्यवहार कर रही है, जिस तरह से राहुल गांधी देश को यूनियन ऑफ स्टेट्स बता रहे हैं, वो एक विभाजनकारी प्रवृत्ति का संकेत दे रही है। जिस तरह से आज़ादी से पहले जिन्ना की मुस्लिम लीग ने देश के बंटवारे की नींव रखी, उसका बीजारोपण किया, उस तरह की प्रवृत्तियों का कांग्रेस समर्थन करती हुई नजर आ रही है। किस लिए? कि सत्ता में लौट आए। किसी भी तरह से देश का नुकसान हो, समाज का नुकसान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस सब नुकसान से हमको सत्ता मिलती है तो हम सत्ता हासिल करने को तैयार हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि देश का मतदाता बहुत समझदार है। वो फर्क करना जानता है कि कौन किस इरादे से। सबसे बड़ी बात है, वो राजनेताओं की, पार्टियों की नीयत को समझता है। नीति के मामले में तो आप दिखावा कर सकते हैं, उसको भरमा सकते हैं, लेकिन नीयत वो पहचान लेता है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी की नीयत इस देश के मतदाताओं ने पहचान ली है। तो ये अलग अलग आवरण लेकर
अलग अलग मुखौटे लगाकर कांग्रेस आएगी, कभी सॉफ्ट हिंदुत्व, कभी मुस्लिम तुष्टीकरण, कभी कुछ, तो वो चलने वाला नहीं है। ये ऐसा खोटा सिक्का है जो चुनावी राजनीति की बाजार से, चलन से बाहर हो चुका है। ये बात कांग्रेस पार्टी को अभी तक समझ में नहीं आ रही है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।